नमस्कार दोस्तों, सराउंडिंग नॉलेज के करंट अफेयर पार्ट्स में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस कंपनी ने हाल ही में देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर ने पूरे देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, टाटा पावर। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों, पुरानी पेंशन जिसे हम OPS ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, उसको लागू करने वाला चौथा राज्य हाल ही में हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए। किस देश के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो हाल ही में दोस्तों, चीन के साथ 100 अरब डॉलर के पार व्यापार पहुंच चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी। हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका सरकार ने वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी। कौन सा देश हाल ही में सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, रूस। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो टाटा पावर मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट स्थापित करेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, मुंबई। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी। हाल ही में किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो दोस्तों, MIT के वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण को विकसित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए। हाल ही में किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, हाल ही में ऊषा रेड्डी ने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, ऊषा रेड्डी। चलिए अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी। आइए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन।
हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? ए 10%, बी 15%, सी 20%। तो इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए अब जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवसों का रिवीजन करते हैं। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 18 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदान दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस मनाए जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।